और हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। और इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही कल का मार्केट कैसा रहने वाला है, कहां पर कमाई के मौके बनने वाले हैं, ये हम आपको बताते हैं। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, साथ ही हमारे साथ एक खास मेहमान हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है, तैनात है आपको अलग अलग रिसर्च बताने के लिए। तो ये सारी खबरें हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज पूरे दिन, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, शेयर बाजार में किस तरह का कामकाज हुआ है, किस तरह का कारोबार रहा है। तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार जोरदार तेजी के साथ बंद हुए। सुबह बाजार तेजी के साथ खुले और पूरे दिन सेंटीमेंट मजबूत बना रहा। भारतीय बाजारों को ग्लोबल बाजारों का बड़ा सपोर्ट मिला। साथ ही कोरोना वैक्सीन को लेकर आई पॉजिटिव खबरों ने भी मार्केट में जोश भरने का काम किया। आज सेंसेक्स 364 अंक और निफ्टी 95 अंक चढ़कर बंद हुए। बैंकिंग शेयरों में शानदार खरीदारी के चलते बैंक निफ्टी में 530 अंकों से ज्यादा का उछाल दिखा। अब आपको बताते हैं कि आज के मार्केट में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो आज एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 219 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 336 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि आज बाजार की शुरुआत बहुत शानदार हुई, कहां से ये तेजी आई और आज के कारोबार को आप किस तरह से देखते हैं? एक्सपायरी के हफ्ते में भारतीय बाजारों ने दमदार शुरुआत की। दुनिया भर के बाजारों से बेहतरीन संकेत है। अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार को दमदार तेजी हुई और सुबह सुबह अमेरिकी फ्यूचर्स भी बेहद तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और उसके बाद जोश और भरा एशियाई बाजारों ने। अब इसमें अगर कहीं जोश की थोड़ी बहुत कमी रह गई तो वो जोश और बढ़ाने का काम किया एफआईआईज के दमदार आंकड़ों ने। शुक्रवार के सेशन में एफआईआईज ने जमकर खरीदारी की, कैश में, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, और चाहे वो स्टॉक्स हो चाहे इंडेक्स हो, हर जगह एफआईआईज की खरीदारी से आज तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखी। गैप से बाजार खुले और फिर बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाँ, आखिरी 15-20 मिनटों में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन जितना बढ़ गए उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। 11,500 के बेहद करीब पहुंचा निफ्टी, और बैंक निफ्टी 22,900 तक भागता हुआ नजर आया। यानी कि लगभग निचले स्तरों से आप कह सकते हैं कि दमदार तेजी, और क्लोजिंग से लगभग 600 पॉइंट के आसपास की तेजी बैंक निफ्टी में बनती हुई दिखी। तो बैंक निफ्टी जबरदस्त दौड़ लगाता हुआ दिखा, लीडरशिप लेता हुआ दिखा। लेकिन ऐसा नहीं कि एक्शन सिर्फ और सिर्फ दिग्गजों में रहा हो, या फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर तो धुआंधार, लंबी लिस्ट है जो 10 से 20% बढ़ने वाले शेयरों के। मिड कैप शेयरों में एकदम आग लगी है, जबरदस्त एक्शन है और बेतहाशा खरीदारी होती हुई दिख रही। इस तरह के मानो कल ये शेयर या तो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो 5 या 10% ऊपर। बिल्कुल उसी मूड में लोग जमकर खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। रैली में भाग नहीं ले पाने की लेफ्ट आउट फीलिंग बड़ी तगड़ी आती हुई दिख रही है, चाहे वो ट्रेडर्स हो, इन्वेस्टर्स हो या फंड मैनेजर्स हो। और न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर के बाजारों में फेड लगातार संकेत दे रहा है इकोनॉमी में स्लोडाउन के, लेकिन बाजार इस बात से जोश में है कि अमेरिका में राहत पैकेज जल्द आएगा, किसी भी फॉर्म में आए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, और उसके साथ ही तकनीकी तौर पर तो बाजार मजबूत है ही, और साथ ही एफआईआईज की खरीदारी। इन सारे फैक्टर्स के साथ साथ जब आप एक्सपायरी के हफ्ते में और एक्सपायरी भी मंथली हो तो फिर तेजी होना निश्चित है। और यही वजह कि आज एक और बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों में देखने को मिला। 500 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ा है और निफ्टी भी लगभग सेंचुरी मारता हुआ नजर आया। तो किसी को कोई शिकायत नहीं इस तरह के ट्रेडिंग सेशन से, जहां पर चौतरफा खरीदारी हुई है, स्क्रीन पर हुई है, मजबूती के साथ हुई है, और ऑलमोस्ट दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास बाजार बंद होने में कामयाब भी रहे।
तो बाजार के लिए एक बढ़िया आज सेशन रहा, लेकिन आज के इस अच्छे सेशन में कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जिसकी भूमिका ठीक ठाक रही है और किन खबरों के दम पर रही है, ये डिटेल समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, बताइए। अच्छा, माफ कीजिएगा, देवांशी हमारे साथ हैं। देवांशी, बताइए। हफ्ते के पहले ही दिन बाजार में अच्छी तेजी आती हुई दिखी थी और आज के दिन आप देखिए बैंकिंग स्टॉक्स या तो ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में आज अच्छी गेन्स आते हुए दिखे। लगभग सारे इंडाइसेस आज हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखे, सिवाय के रियल्टी स्टॉक्स यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने मिली थी। सबसे पहले आप देखिए आज वायदा बाजार में जहाँ पे तेजी के सौदे बनते हुए दिखे, दो स्टॉक्स थे, जुबिलेंट फूड और टाटा केमिकल्स, यहाँ पे जबरदस्त रैली आती हुई दिखी। साथ ही फ्रेश लॉन्ग्स आज की ट्रेडिंग सेशन में बनते हुए दिखे। जुबिलेंट फूड में करीब 25% की ओआई बिल्डअप होती हुई दिखी और टाटा केमिकल्स में भी 20% से ज्यादा का ओआई बिल्डअप होता हुआ दिखा। वहीं आप देखिए जीएमआर इंफ्रा और मुथूट फाइनेंस में आज जो सौदे थे वो कटते हुए दिखे और हल्के से मंदी की ट्रेड्स आते हुए दिखे। इसके अलावा आज आप देखिए जी बिजनेस पर जो बताए गए सुपर हिट कॉल्स थे, अगर आपने यहाँ पे खरीदारी की है तो आपके बम्पर प्रॉफिट्स बनते हुए दिखे। सबसे पहले तो रॉयल लॉकेट होटल्स आपको सुबह बताया गया था, साथ ही ई क्लर्क्स, पैनासोनिक कार्बन, जीएनएफसी जैसे कई स्टॉक्स थे। जुबिलेंट फूड भी आपको रिकमेंड किया गया था आज सुबह ही। तो ये सारे स्टॉक्स थे जहाँ पे आज आपके जो फायदा है या बेनिफिट्स हैं वो काफी ज्यादा बनते हुए दिखे। इसके अलावा अगर सेक्टर्स की बात करूं तो आज बैंकिंग स्टॉक्स या जो निजी बैंक्स है यहाँ पे सबसे ज्यादा गेन्स आते हुए दिखे। आप देखिए कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सारे स्टॉक्स में रैली अच्छी आती हुई दिखी और साथ ही एनबीएफसीज में भी आप देखिए अच्छी तेजी आती हुई दिखी। बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और साथ ही रेपको होम जैसे स्टॉक्स है जहाँ पे आज गेन्स आते हुए दिखे। वहीं अगर लाल निशान की बात करें तो आज सबसे पहले तो रियल एस्टेट स्टॉक्स यहाँ पे गिरावट देखने मिली थी। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में 5% तक की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में। प्रेस्टीज एस्टेट्स ये स्टॉक था जहां पे गिरावट देखने मिली। डीएलएफ ये स्टॉक था जहां पे मुनाफा वसूली आती हुई दिखी और साथ ही ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पे भी थोड़ी सी गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। टॉप लूजर आज के दिन में निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स ही बनता हुआ दिखा था और इसके अलावा मेटल स्टॉक्स में भी थोड़ी सी गिरावट जरूर आती हुई दिखी, जैसे कि हिंद कॉपर, वेदांता, हिंडाल्को, नैल्को, ये स्टॉक्स थे जहां पे हल्की सी गिरावट जरूर देखने मिली थी। लेकिन अगर आप ओवरऑल मार्केट देखें तो आज तेजी के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा था। बैंकिंग और साथ ही ओवरऑल फाइनेंशियल स्टॉक्स में आज अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। ठीक है, तो ये आज की अलग अलग खबरें और उन खबरों के दम पर अलग अलग सेक्टर में एक्शन हमने देखा। अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और आज हमारे साथ हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल सर आपसे ये होगा कि जिस तरह का मार्केट आज हमने देखा, हफ्ते की बहुत अच्छी शुरुआत हुई, इससे आपको आगे का अंदाजा क्या लग रहा है और ऐसे में कल के लिए क्या ट्रेड लिया जाए इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी, ऐसा नहीं है सिर्फ भारतीय बाजार ही नई ऊंचाइयों की तरफ आ रहे हैं। यूएस के जो मार्केट हैं वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो S&P 500 और नैस्डैक दोनों अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर ट्रेड ऑलरेडी कर रहे हैं। तो कंपनियों के जो फंडामेंटल्स हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय कंपनियों के फंडामेंटल अलग हैं और वहाँ की कंपनियों के फंडामेंटल्स बिल्कुल अलग ट्रेड हो रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि भारतीय जो बाजारों में तेजी देखने को मिल रही है, ये सबसे पहले सेक्टोरल की बजाय बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रैली देखने को मिल रही है कि जहाँ जहाँ अच्छी कंपनियां हैं, जहाँ कंपनियां जरूर महंगी हो रही हैं धीरे धीरे जो अच्छी कंपनियां, बट उनको बायर्स भी मिल रहे हैं। तो मेरा मानना है जो रैली अभी चल रही है ये आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल के साथ में इस बार जो रिटेल निवेशक हैं या जो ट्रेडर्स हैं वो सभी पैसा कमा रहे हैं। तो बाजारों से कोई एग्जिट होना नहीं चाहता। तो मेरा सलाह रहेगी कि बाजारों में बने रहें या नई बाइंग भी करें। जहाँ तक कल की बात है, मैं रिकमेंड करना चाहूँगा पेज इंडस्ट्रीज को। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया है और मेरा मानना है अभी भी जो स्टॉक है अपने 52 वीक हाई से करीब 6,000 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। और जो एक लॉकडाउन रिलेटेड जो चिंताएं थी वो धीरे धीरे अभी स्टॉक में भी खत्म हो रही हैं। कंपनी ने अभी अपने मास्क और टॉवल्स की रेंज भी लॉन्च की है और उसको काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। तो मेरा मानना है पेज इंडस्ट्रीज को बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया जा सकता है और या लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ अच्छे गेन एक्सपेक्टेड है। ठीक है,
तो ये आपकी कॉल है कि इंट्राडे में कहां पर ट्रेड लिया जाए। सर पोजिशनल थोड़ा अगर व्यू रखा जाए ऐसे बाजार में जिस तरह का मोमेंटम आप लोग कह रहे हैं कि अभी अच्छा है मार्केट का, तो पोजिशनली कहां पर ट्रेड लेना ठीक रहेगा? और जी, पोजिशनली देखा जाए तो इंडिया मार्ट इंटरमेश इस कंपनी पे मैं बाय रिकमेंड करना चाहूंगा। मेरा मानना है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में इसमें भी अच्छा मोमेंटम आया है और ये मोमेंटम बिल्कुल बरकरार रहने वाला है आगे। अब उसके पीछे रीजन ये है, ये टिपिकल कंपनी है जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट बिजनेस में है और अब जैसे जैसे कंसर्न्स हैं थोड़ी सी ऑफलाइन को लेकर और जो इंडिया लॉकडाउन पीरियड में ग्रेजुएट हो गया है ऑनलाइन परचेजेस के लिए, तो काफी बेनिफिट मिलेगा इंडिया मार्ट जैसी कंपनी को जो मार्केट लीडर है, 70% से ज्यादा मार्केट शेयर गवर्न करते हैं। तो इनफैक्ट जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स भी आए थे वो काफी एनकरेजिंग थे। मतलब मुनाफा जो था कंपनी का वो 41 करोड़ से बढ़ के 74 करोड़ रुपए का कंपनी ने मुनाफा दिया, जबकि लॉकडाउन का पीरियड था, कोई बहुत ज्यादा एक्शन नहीं था। तो मेरा मानना है ये जो रन रेट है वो जारी रहेगा। एफआई कंटिन्यूसली इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, पिछले 1 साल में 5% से 13% तक पहुंच गए। तो ये जो निश बिजनेसेस हैं वो काफी डिमांड में रहने वाले हैं, तो इसलिए 3800 रुपए का इमीडिएट इसका प्राइस टारगेट मेरा इंडिया मार्ट के लिए। ठीक है, तो ये 2 ट्रेड आपके लिए जहां पर आप कल के मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं, एक तो इंट्राडे के लिए और एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर के बाद केमिकल शेयरों में आज अच्छी तेजी रही, जोरदार तेजी रही। दरअसल सरकार अमेरिका और तुर्की से आने वाले सोडा ऐश पर ड्यूटी लगाने की तैयारी में है। क्या है पूरी खबर, ये बताने के लिए हमारे संवाददाता चेतन भूटानी हमारे साथ जुड़े हैं। चेतन, क्या पूरी खबर है और ये ड्यूटी लगाने की तैयारी कहां तक पहुंची है, कब तक संभावना है ड्यूटी लग जाएगी इस पर? देखिए, जो हमारे सोर्सेज अभी इस टाइम पे बता रहे हुए हैं कि जो डोमेस्टिक सोडा ऐश कंपनी है, जो बेसिकली जो सोडा ऐश बनाती है, सोडा ऐश एक बहुत क्रिटिकल इंग्रेडिएंट है जो डिटर्जेंट, सोप्स और फ्लोट ग्लास बनाने के काम आता है। उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी की भारत सरकार में जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसकी डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने रिकमेंडेशन दे दी है कि एक जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है 275.08 पर मेट्रिक टन डॉलर अमेरिका से और 266.37 पर मेट्रिक टन डॉलर तुर्की से, उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी चाहिए। अब भारत सरकार ने क्या किया है कि इसके लिए 40 दिनों का स्टेक होल्डर्स को कमेंट के लिए करने के लिए वेट किया, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से सरकार कोई भी नोटिफिकेशन निकालती है तो उसमें एक 40 दिन का या 30 दिन का एक टाइम पीरियड देना पड़ता है ताकि कोई ऑब्जेक्शन आए तो वो पूरी तरीके से उसमें एब्जॉर्ब किया जाए। अब देखिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्री ने जिसने कंप्लेंट फाइल करी थी, जो GHCL, DCW, टाटा केमिकल्स, इन कंपनीज ने जो कंप्लेंट फाइल करी थी, और उनके लिए अच्छी खबर भी है क्योंकि जो चीप इंपोर्ट्स हैं वो इंडस्ट्री के प्रॉफिटेबिलिटी पे तो नंबर 1 इफेक्ट कर रहे हैं, दूसरा जो इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं उसमें प्राइसेस की अंडरकटिंग बहुत हो रही है, तो इसके चलते बहुत नुकसान डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हो रहा था, जिसके चलते भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये बताया कि हाँ, हम लोग एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना चाहते हैं और जिस स्टेक होल्डर को भी परेशानी या कोई कमेंट देना है वो 40 दिनों के अंदर दे सकते हैं। तो लगभग 50 से 60 दिनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फाइनल नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आगे इसमें ड्यूटी का ऐलान हो सकता है, लेकिन आपसे मेरा सवाल ये होगा आशीष जी कि इस खबर के बाद आज एक बड़ी तेजी हमने देखी, क्या अभी और तेजी बाकी है केमिकल शेयरों में? जी, मेरा मानना है ये बिल्कुल इम्पोर्ट ड्यूटी एक अराउंड द कॉर्नर है, क्योंकि टर्की से मैक्सिमम ये जो उनका सोडा ऐश है वो इम्पोर्ट हो रहा है। तो टर्की ने क्या किया हुआ है कि काफी कुछ सब्सिडी दे रखी है वहां पे मैन्युफैक्चरर्स को, तो वो लोग डंप कर रहे हैं काफी सारा इंडिया में, तो जिसके कारण से प्राइसेस काफी सबड्यूड है। तो मेरा मानना है कि अभी आने वाले समय में ये बिल्कुल ये ड्यूटी आप लगता देखेंगे 7.5% से 12.5% तक होगा, तो ये पैरिटी बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि GHCL और टाटा केमिकल ये 2 स्टॉक हैं जो मेजर इसमें बेनिफिशियरी रहेंगे, क्योंकि उनके पास में काफी बड़ी कैपेसिटीज है। और इसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट में चूंकि इनके जो एंड बायर्स हैं उनकी तरफ से भी डिमांड काफी आ रही है, तो मेरा मानना है कि जैसे ये ड्यूटी लगेगी, इन कंपनियों के जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें बम्पर प्रॉफिट इन कंपनीज को देखने को मिलेंगे। तो अभी भी मेरी सलाह रहेगी कि इन स्टॉक को एक्यूमुलेट करें
कोई डाउनसाइड रिस्क यहाँ पे नहीं है और अपसाइड यहाँ से काफी नजर आती है अगले इनफैक्ट 1 से 2 महीने के अंदर। जी, तो ये आउटलुक आपने बताया आगे का। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लेक्स स्टॉक में आगे तेजी की संभावना है या फिर मंदी की आशंका है, क्या आउटलुक निकल कर आ रहा है? तेजी और मंदी के अलग अलग तर्क क्या हैं? इस पर बुल वर्सेस बियर लेकर संदीप हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं रिसर्च लेकर। संदीप बताइए। देखिए, मल्टीप्लेक्स सेक्टर की जहां तक बात है तो दोनों तरफ के जो तर्क हैं वो सामने आते हुए दिख रहे हैं। पहले आपके सामने जो बुल साइड के जो तर्क है वो सामने रख देते हैं। फिल्म और टीवी सीरियल्स की जो शूटिंग है उसको लेकर सरकार ने दिशा निर्देश हैं वो ऑलरेडी जारी कर दिए हैं। बाकी दुनिया में अगर आप देखें तो कोरोना वायरस के जो घटते मामले उससे कहीं ना कहीं उम्मीदें बढ़ती हुई दिखी सेक्टर की जहां तक बात है। इनफैक्ट आप देखिए दुनिया भर में जो थिएटर्स हैं वो खुलना शुरू हो भी चुके हैं। यूएस में अगर आप शुक्रवार की बात करें तो वहाँ पे 40 से 50% क्षमता के साथ मल्टीप्लेक्स खोलने की जो अनुमति है वो आती हुई दिखी है। इनफैक्ट यूके में भी अगर आप देखिए जो प्री बुकिंग का जो माहौल है वो काफी सराहनीय है। खासतौर पे एक टेनेट नाम की जो मूवी है उसको लेकर उत्साह काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये तो तेजी के तर्क हैं जो कि इस पूरे मल्टीप्लेक्स सेक्टर को लेकर सामने आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मंदी के अगर आप मूड की बात करें तो अब तक कई ऐसी बड़ी फिल्में हैं जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती हुई दिखी हैं और अब माना जा रहा है कि कुछ बड़े नाम हैं जिसमें सूर्यवंशी है, 83 है, उसको भी ओटीटी पर रिलीज करने की जो बातचीत है वो की जा रही है। दुनिया भर में केसेस कम हो रहे हैं, दुनिया भर में जो मल्टीप्लेक्स है वो खुल रहे हैं, लेकिन इंडिया की जहां तक बात है तो अभी भी केसेस अगर आप देखें काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 3 दिनों में आप देखें 2 लाख नए मामले कोरोना के सामने आते हुए दिखे हैं और भारत में अभी भी सिनेमाघर खोलने की जो मंजूरी है वो कहीं ना कहीं नहीं आती हुई दिखी है। तो कुल मिला के देखा जाए दोनों तरफ के तर्क हैं, चाहे आप तेजी की बात करें चाहे मंदी की बात करें, लेकिन हाँ ये जो स्टॉक्स हैं वो जरूर अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। पिछले 10 दिन में अगर आप देखें आइनॉक्स 32% और पीवीआर ने करीब 18% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न डिलीवर किए हैं। ओके, तो ये तर्क हैं अलग अलग, लेकिन अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या ट्रेड रहेगा सर ऑप्शन में कल के लिए? मृत्युंजय नमस्ते, आपके सभी दर्शकों को भी। आईसीआईसीआई बैंक और आईजीएल ये 2 ट्रेड लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर हम आईसीआईसीआई बैंक को देखें या कोई अन्य बैंकों को भी देखें तो 3 महीने का आप चार्ट सामने रखिए और आपको लगेगा लगातार एक लाइन है, उसको तोड़ा नहीं है अभी तक। तो मुझे लगता है सितंबर वो महीना होने वाला है जब ये टूटेगा। पर आईसीआईसीआई बैंक का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ वो अभी कर रहा हूँ, वो अभी ही चल सकता है, इसी सेटलमेंट भी चल सकता है। लेकिन मैं कुल मिला के कहने का मतलब ये, सितंबर सीरीज बहुत ही बलशाली लगती है। आईसीआईसीआई बैंक का आप इस सीरीज का अगस्त का 380 का कॉल लें, ₹5.80 पे आप ले सकते हैं। लास्ट ट्रेड वही था। स्टॉप लॉस रखे हैं ₹4 का और टारगेट है ₹10 का। आईजीएल ये 2 दिन से शांत है, साइडवेज एक बड़े कैंडल के साथ बढ़ा था। अब लगता है कि 420 की कॉल वापस ली जा सकती है ₹7.80 पे। स्टॉप लॉस रखे ₹5 का और टारगेट है ₹15 का। बेधड़क होकर ऑप्शंस लें और 2 दिन है तो इसमें स्टॉप लॉस की अभी और कोई फर्दर आवश्यकता नहीं है। जो लॉस है जो बताया गया है उसी को रखें और फर्दर 3 दिन की बात है। जय हिंद। और अब वक्त है ये जानने का कि कल के बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, कल के लिए मार्केट में क्या रणनीति बनाई जाए, किन लेवल्स पर नजर रखना चाहिए? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि भारतीय बाजारों के बंद होने वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 225 अंकों की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे। तो अमेरिका में एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद तो है ही, उससे काफी कुछ संकेत हम लेने की कोशिश करेंगे शुरुआत करने के लिए। शुरुआत कैसी भी हो, लेकिन भारतीय बाजारों का मोमेंटम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब नीचे की तरफ 11,375, 11,425, ये 50 पॉइंट की रेंज कल मजबूत सपोर्ट का काम करेगी भारतीय बाजारों के लिए। 11,500 ऊपरी लेवल बेहद अहम है। अगर 11,500 पार करके टिके या गैप से खुल गए और उसके पार टिक गए तो फिर एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग होगी जो भारतीय बाजारों को 11,600, 11,650 तक ले जाने की कोशिश करेगी निफ्टी पर। तो 11,500 बड़ा क्रूशियल है ऊपरी स्तरों पर, और नीचे 11,375 से 11,425 मजबूत सपोर्ट होगा। बैंक निफ्टी ने जिस तरह का बड़ा ब्रेकआउट दिया है, 22,000
422,500 बेहद 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 मजबूत सपोर्ट के तौर पर बैंक निफ्टी पर काम करेगा और एक बार 23,200 की ऊपरी रेंज है जहां बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा और उसको पार किया तो फिर और तगड़े लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे, लेकिन फाइनल टारगेट 23,200 के आसपास बैंक निफ्टी का नजर आता है। देखते हैं वहां पर रुकता है या वहां से भी और तेजी बनाता है, इसमें कोई डाउट नहीं। संकेत सारे मजबूत हैं, ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, तकनीकी तौर पर बाजार तेज है, ब्रॉडर मार्केट में रैली है, न सिर्फ दिग्गज बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर चल रहे हैं, वॉल्यूम्स अच्छे हैं और साथ ही एफआईज की तरफ से दमदार खरीदारी। तो ये पांचों ट्रिगर ऐसे हैं जिन्होंने बाजार में जोश भर रखा है। उम्मीद करते हैं एक्सपायरी तक इसी तरह का जोश बरकरार है। डेटा मजबूत है, अगर कोई किसी तरह की अचानक से खराब खबर आ जाए वो तो किसी को पता नहीं, अदरवाइज बाजारों का मोमेंटम बहुत बहुत स्ट्रांग है। बहुत शुक्रिया सर आपका कल के लिए ये रणनीति बताने के लिए। लेकिन आशीष जी, ऐसे बाजार में लंबे समय के लिए कहां पर नजर रखनी चाहिए, कहां पर पैसा लगाना चाहिए? जी, लंबी अवधि के लिए मैं एक स्टॉक सजेस्ट करना चाहूंगा, वो है इंडिया एनर्जी एक्सचेंज IEX। मेरा मानना एक बेहतरीन फंडामेंटल्स वाली कंपनी है और आगे जाकर अभी इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आने वाली है। सबसे पहले तो उनके लास्ट क्वार्टर के नतीजे भी देखें तो 80 करोड़ का उन्होंने टोटल इनकम पर 42 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने रिपोर्ट किया। तो आप सोच सकते हैं कि क्या इस लेवल की प्रॉफिटेबिलिटी है। इसके अलावा एनर्जी जो पावर में जो ट्रेडिंग होती है उसमें ऑलमोस्ट 97% मार्केट शेयर इन्हीं के पास में है। और जो गेम चेंजर अभी आया है, जो उन्होंने गैस एक्सचेंज लॉन्च किया है, क्योंकि अब सरकार ये चाह रही है कि जितनी भी गैस की प्राइसिंग हो वो ओपन हो और ओपन मार्केट से ही बाइंग सेलिंग हो, तो मैक्सिमम जो वॉल्यूम है गैस का वो भी इस एक्सचेंज को मिलने वाला है। एफआई कंटिन्यूसली हर क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ा रहे हैं, जो 15% थी एक साल पहले, आज 32% तक हो चुकी है। तो मेरा मानना है इस स्टॉक को अभी भी बाई किया जा सकता है 190 रुपीज के आसपास, और अगले 6 महीने से 1 साल के बीच में मिनिमम 250 रुपए और मैक्सिमम करीब 300 के पार भी स्टॉक जा सकता है। अभी भी इस लेवल पे बिल्कुल बाय करने की सलाह है। जी, तो आप कह रहे हैं कि अभी भी इस लेवल पे बाई कर सकते हैं, आगे इसमें अच्छी तेजी का माहौल बनेगा। ठीक है, लेकिन कल के बाजार में ऑप्शन के जरिए आपको और कहां पर कमाई के मौके मिल सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर जी जुड़ रहे हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या ट्रेड रहेगा ऑप्शन का कल के लिए आपके हिसाब से? धन्यवाद मृत्युंजय जी। देखिए, आज जैसा हमने देखा कि फाइनेंशियल सारे बहुत ऊपर जा रहे थे और एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला है बजाज फाइनेंस में। तो बजाज फाइनेंस का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक अच्छी खासी अपमूव आने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है, इसलिए मैंने बजाज फाइनेंस का 3500 का कॉल बाय करने का मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूं। अगर इसमें हम ओपन इंटरेस्ट भी देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया ओपन इंटरेस्ट के साथ और बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट मिला है, इसीलिए इसमें खरीदारी करनी है। इसका आज का क्लोज करीबन 55-56 के नजदीक है, तो 55-56 के दरम्यान कल बाय करना चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 35 रुपीज का और मेरा लक्ष्य जो है चार्ट के ऊपर से आ रहा हुआ वो है 100 रुपए का। तो मैं मानता हूं यहाँ से 1:2.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बन रहा है, तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है। पहला लक्ष्य रहेगा 100 रुपए का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 115 रुपए का। तो बजाज फाइनेंस का 3500 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आशीष केलकर जी आपका, आशीष माहेश्वरी जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का बताने के लिए कि आज का मार्केट कैसा रहा और कल का बाजार कैसा रह सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।